सभी को जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। आपका आपके अपने चैनल संस्कार कथा चित्रण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ब्रह्म विवर्त पुराण के गणपति खंड का अध्याय 5-6 का वाचन करेंगे। तो आइए चलते हैं। पुण्यक व्रत की महात्म कथा का कथन। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार व्रत के विधान को सुनकर दुर्गा का मन प्रसन्नता से खिल उठा। तत्पश्चात उन्होंने अपने स्वामी शिव जी से दिव्य एवं शुभकारिणी व्रत कथा के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, यह व्रत तथा इसका फल और विधान बड़ा ही अद्भुत है। भला किसने इस व्रत को प्रकाशित किया है? इसकी श्रेष्ठ कथा का वर्णन कीजिए। अतः व्रत महात्म कथा। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, मनु की पत्नी शत्रुपा, जो पुत्र के दुख से दुखी थी, ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मा जी से बोली। शत्रुपा ने कहा, ब्रह्मन, आप जगत का धारण पोषण करने वाले तथा सृष्टि के कारणों के भी कारण हैं। अतः आप मुझे यह बतलाने की कृपा करें कि किस उपाय से वंध्या को पुत्र उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मन, उसका जन्म, ऐश्वर्य, धन सब निष्फल ही होता है। पुत्रवानों के घर में पुत्र के बिना अन्य किसी वस्तु की शोभा नहीं होती। तपस्या और दान से उत्पन्न हुआ पुण्य जन्मांतर में सुखदायक होता है, परंतु पुत्र पिता को सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करता है। निश्चय ही पुत्र पूत नामक नरक से रक्षा करने का हेतु होता है। ब्राह्मण, आप पुत्र ताप से संतप्त हुई बात अबला को पुत्र प्राप्ति का उपाय बतला दे, तभी कल्याण है। अन्यथा मैं पति के साथ वन में चली जाऊंगी। आप प्रजा को धारण करने वाली पृथ्वी, धन, ऐश्वर्य और राज्य आदि ग्रहण कीजिए, क्योंकि तात हम दोनों पुत्रहीनों को पुत्र के बिना इन सब से क्या प्रयोजन है। साक्षात ब्रह्मा जी से यो कहकर शत्रुपा फूट फूट कर रुदन करने लगी। तब उसकी ओर देखकर कृपालु ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्मा जी बोले, वत्से, जो समस्त ऐश्वर्य आदि का कारण रूप संपूर्ण मनोरथ का दाता तथा शुभ कारक है, उस सुखदायक पुत्र प्राप्ति के उपाय का वर्णन करता हूँ, सुनो। हे सुव्रते, माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन शुद्ध काल में सर्वस्व प्रदान करने वाले श्री कृष्ण की आराधना करके इस उत्तम पुण्य व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। कष्ट शाखा में इस व्रत का वर्णन किया गया है। इसे पूरे वर्ष भर तक करना चाहिए। यह सारी अभीष्ट सिद्धियों का प्रदाता तथा संपूर्ण विघ्नों का विनाशक है। व्रत काल में वेदोक्त द्रव्यों का दान करना चाहिए। हे शुभे, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करके विष्णु के समान पराक्रमी पुत्र प्राप्त करो। ब्रह्मा जी का कथन सुनकर शत्रुपा ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे उन्हें प्रिय व्रत और उत्तानपाद नामक 2 मनोहर पुत्र प्राप्त हुए। देवहूति ने इस पुण्य व्रत एवं शुभ पुण्य व्रत को करके कपिल नामक पुत्र प्राप्त किया, जो सर्वश्रेष्ठ, सिद्ध तथा नारायण के अंश से प्रकट हुए थे। शुभ लक्षणा अरुंधति ने इस व्रत को करके शक्ति को पुत्र रूप में पाया। शक्ति पत्नी को इस व्रत के पालन से पराशर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। अदिति ने इस व्रत का अनुष्ठान करके वामन नामक पुत्र प्राप्त किया। ऐश्वर्यशाली शची ने इस व्रत को करके जयंत नामक पुत्र को प्राप्त किया। इस व्रत के करने से उत्तानपाद की पत्नी ने ध्रुव को, कुबेर की भार्या ने नल कुबेर को पुत्र रूप में प्राप्त किया। इस उत्तम व्रत के पालन से सूर्य पत्नी को मनु तथा अत्रि पत्नी को चंद्रमा पुत्र रूप में मिले। अंगिरा की पत्नी ने भी इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, जिसके प्रभाव से उनके पुत्र बृहस्पति हुए, जो देवताओं के आचार्य कहलाते हैं। भृगुपति ने इस व्रत का पालन करके शुक्र को पुत्र रूप में प्राप्त किया, जो नारायण के अंश और समस्त तेजस्वियों में परोत्कृष्ट है। ये ही दैत्यों के गुरु हुए।
हे देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे व्रतों में उत्तम पुण्यक व्रत का वर्णन कर दिया। कल्याणमयी गिरिजा नंदिनी, तुम भी इस व्रत को करो। शुभे, यह व्रत राजेंद्र पत्नियों के लिए सुख साख्य है, देवियों के लिए सुखप्रद और साध्वी नारियों के लिए भी यह प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। महासाध्वी, इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण देवताओं के ईश्वर संबंध गोपांगनेश्वर श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र होंगे। नारद यो कहकर शंकर जी चुप हो गए। तत्पश्चात परम प्रसन्न हुई पार्वती देवी ने शंकर जी की आज्ञा से उस व्रत का अनुष्ठान किया। इस प्रकार मैंने तुमसे गणेश जी के जन्म का कारण, जो सुखदायक, मोक्षप्रद और सार रूप है, वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 6। पार्वती जी का व्रतारंभ के लिए उद्योग, ब्रह्मादि देवों तथा ऋषि आदि का आगमन, शिव जी द्वारा उनका सत्कार तथा श्री विष्णु से पुण्यक व्रत के विषय में प्रश्न, श्री विष्णु का व्रत के महात्म तथा गणेश जी की उत्पत्ति का वर्णन। नारद जी ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, पार्वती जी ने पति की आज्ञा से किस प्रकार उस शुभदायक व्रत का पालन किया, वह मुझे बतलाइए। हे ब्राह्मण, तत्पश्चात उत्तम व्रत वाली पार्वती के द्वारा इस व्रत के पूर्ण किए जाने पर गोपी श्री कृष्ण ने किस प्रकार जन्म धारण किया, वह भी मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। श्री नारायण ने कहा, हे नारद, शिव जी यद्यपि स्वयं ही तप के विधाता है, तथापि वे पार्वती से व्रत की विधि तथा उनकी दिव्य कथा का वर्णन करके तप करने के लिए चले गए। यद्यपि शिव जी श्री हरि के ही पृथक स्वरूप है, तथापि वे महा श्री हरि की आराधना में संलग्न होकर उन्हीं के ध्यान में तत्पर हो श्री हरि की भावना करने लगे। वे सनातन देव ज्ञानानंद में निमग्न तथा परमानंद से परिपूर्ण थे और प्रकट रूप से विष्णु मंत्र के स्मरण में इस प्रकार तल्लीन थे कि उन्हें रात दिन का आना जाना ज्ञात नहीं होता था। इधर शुभदायिनी पार्वती देवी ने पति की आज्ञा अनुसार हर्षपूर्ण मन से व्रत कार्य के लिए ब्राह्मणों तथा भृत्यों को प्रेरित किया और व्रतोपयोगी सभी वस्तुओं को मंगवाकर शुभ मुहूर्त में व्रत करना आरंभ किया। उसी समय ब्रह्मा के पुत्र भगवान सनत कुमार वहां आ पहुँचे। वे तेज के मूर्तिमान राशि थे और ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। तदंतर पत्नी सहित ब्रह्मा भी प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मलोक से वहां पधारे। अत्यंत भयभीत हुए भगवान महेश्वर भी वहां आए। नारद, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं तथा जगत के शासक और पालन पोषण करने वाले हैं, जिनके गले में वनमाला लटकती रहती है, जो रत्नों के आभूषणों से विभूषित है तथा जिनके शरीर का वर्ण श्याम है, वे चार भुजाधारी भगवान विष्णु, लक्ष्मी तथा पार्षदों के साथ बहुत सी सामग्रियों के लिए रत्न जड़ित विमान पर आरूढ़ हो वहां उपस्थित हुए। तत्पश्चात सनक, सनंदन, कपिल, सनातन, आसुरी, क्रतु, हंस, वोडु, पंचशिक, आरूढ़ी, यति, सुमति अनुयायियों सहित वशिष्ठ, पुलह, पुलत्स्य, अत्रि, भृगु, अंगिरा, अगस्त्य, प्रचेता, दुर्वासा, च्यवन, मरीचि, कश्यप, कर्ण, जरत्कारु, गौतम, बृहस्पति, उथ्य, संवर्त, सौभरी, जाबली, जादग्नि, जेगिष्यव्य, देवल, लोकामुख, वक्ररथ, पारिभद्र, पराशर, विश्वामित्र, वामदेव, शंग, विभांडक, मार्कंडेय, मृकंडु, पुष्कर, लोमश, कोत्स, वत्स, दक्ष, बालाग्नि, अघर्षमण, कात्यायन, कणाद, पाणिनि, शाक्टायन, शंकु, आपिशली, शाकल्य, शंख, ये तथा और भी बहुत से मुनि शिष्यों सहित वहां पधारे। हे मुने, धर्मपुत्र नर नारायण भी आए। पार्वती के उस व्रत में दिक्पाल, देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और गणों सहित सभी पर्वत भी उपस्थित हुए।
शैलराज हिमालय जो अनंत रत्नों के उद्भव स्थान है, कौतुकवश अपनी कन्या के व्रत में रत्नाभरणों से अलंकृत हो पत्नी, पुत्र गण और अनुयायियों सहित पधारे। उनके साथ नाना प्रकार के द्रव्यों से संयुक्त बहुत बड़ी सामग्री थी। उसमें व्रतोपयोगी मणि, माणिक्य और रत्न थे। अनेक प्रकार की ऐसी वस्तुएं थी जो संसार में दुर्लभ है। 1,00,000 गज रत्न, 3,00,000 अश्व रत्न, 10,00,000 गो रत्न, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, 4,00,000 मुक्ता, 1 सहस्त्र कौस्तुभ मणि और अत्यंत स्वादिष्ट तथा मीठे पदार्थों के 1,00,000 भार थे। इसके अतिरिक्त पार्वती के व्रत में ब्राह्मण, मनु, सिद्ध, नाग और विद्याधरों के समुदाय तथा सन्यासी, भिक्षुक और बंदीगण भी आए। उस समय कैलाश पर्वत के राजमार्गों पर चंदन का छिड़काव किया गया था। पद्म रागमणि के बने हुए शिव मंदिर में आम के पल्लवों की बंदरवारें बंधी थी। कदली के खंबे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह धूप, धान्य, पत्ते, खील, फल और पुष्पों से सुसज्जित था। उपस्थित सारा जन समुदाय आनंद पूर्वक उसे निहार रहा था। सारे कैलाशवासी परमानंद में निमग्न थे। तदंतर शंकर जी ने समागत अतिथियों को ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर बैठाकर उनका आदर सत्कार किया। पार्वती के इस व्रत में इंद्र दानाध्यक्ष, कुबेर कोषाध्यक्ष, स्वयं सूर्य आदेश देने वाले और वरुण परोसने के काम पर नियुक्त थे। इस समय दही, दूध, घृत, गुड़, चीनी, तेल और मधु आदि की लाखों नदियां बहने लगी थी। इसी प्रकार गेहूं, चावल, जौ और चिवड़े आदि के पहाड़ों के पहाड़ लग गए थे। महामुने पार्वती के व्रत में कैलाश पर्वत पर सोना, चांदी, मूंगा और मणियों के पर्वत सरीखे ढेर लगे हुए थे। लक्ष्मी ने भोजन तैयार किया था जिसमें परम मनोहर खीर, पूड़ी, अगहनी चावल और घृत से बने हुए अनेक विंध्य व्यंजन थे। देवर्षियों के साथ स्वयं नारायण ने भोजन किया। उस समय 1,00,000 ब्राह्मण परोसने का काम कर रहे थे। जब वे रत्न सिंहासनों पर विराजमान हुए तब परम चतुर लाखों ब्राह्मणों ने उन्हें कर्पूर आदि से सुवासित पान के बीड़े समर्पित किए। ब्राह्मण देवर्षियों से भरी हुई उस सभा में जब क्षीर सागर भगवान विष्णु रत्न सिंहासन पर आसीन थे, प्रसन्न मुख वाले पार्षद उन पर श्वेत चंवर डुला रहे थे। ऋषि, सिद्ध तथा देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। वे गंधर्वों के मनोहर गीत सुन रहे थे। उसी समय ब्रह्मा की प्रेरणा से शंकर जी ने हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक उन ब्रह्मेश से अपने अभिष्ट कर्तव्य व्रत के विषय में प्रश्न किया। श्री महादेव जी ने पूछा, हे प्रभु, आप श्रीनिवास तपः स्वरूप, तपस्याओं और कर्मों के फलदाता, सबके द्वारा पूजित, संपूर्ण व्रतों, जप, यज्ञों और पूजनों के बीज रूप से वांछा कल्पतरु पापों का हरण करने वाले हैं। हे नाथ, मेरी एक प्रार्थना सुनिए। ब्राह्मण, पुत्र शोक से पीड़ित हुई पार्वती का हृदय दुखी हो गया है, अतः वह पुत्र की कामना से परमोत्तम पुण्य व्रत करना चाहती है। वह व्रत के फल स्वरूप में उत्तम पुत्र और पति सौभाग्य की याचना कर रही है। इनके बिना उसे संतोष नहीं है। प्राचीन काल में इस मानिनी ने अपने पिता के यज्ञ में मेरी निंदा होने के कारण अपने शरीर का त्याग कर दिया था और अब पुनः हिमालय के घर में जन्म धारण किया है। यह सारा वृत्तांत तो आप जानते ही हैं। आप सर्वज्ञों में क्या बतलाऊं? तत्वज्ञ, इस विषय में आपकी क्या आज्ञा है? आप परिणाम में शुभदायिनी अपनी यह आज्ञा बतलाइए। हे नाथ, मैंने सब कुछ निवेदन कर दिया है। अब जो कर्तव्य हो उसे बतलाने की कृपा कीजिए, क्योंकि परामर्श पूर्वक किया हुआ सारा कार्य परिणाम में सुखदायक होता है। श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद, उस सभा में यूं कहकर भगवान शंकर ने कमलापति विष्णु की स्तुति की और फिर ब्रह्मा के मुख की ओर देखकर वे चुप हो गए। शंकर जी का वचन सुनकर जगदीश्वर
विष्णु ठठाकर हंस पड़े और हितकारक तथा नीतिपूर्वक वचन कहने लगे। श्री विष्णु ने कहा, पार्वतीश्वर, आपकी पत्नी सती संतान प्राप्ति के लिए जिस उत्तम पुण्य व्रत को करना चाहती है, वह व्रतों का सार तत्व स्वामी सौभाग्य का बीज, सबके द्वारा असाध्य दुराध्य संपूर्ण अभिष्ट फल का दाता, सुखदायक सुख का सार तथा मोक्षप्रद है, जो सबके आत्मा साक्षी स्वरूप ज्योति रूप सनातन आश्रय रहित निर्लिप्त उपाधिहीन निरामय भक्तों के प्राण स्वरूप, भक्तों के ईश्वर, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, दूसरों के लिए दुराध्य परंतु भक्तों के लिए सुसाध्य भक्ति के वशीभूत, सर्वसिद्ध और कला रहित है। ये ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर जिन पुरुष की कलाएं हैं, महान विराट जिनका एक अंश है, जो निर्लिप्त प्रकृति से परे अविनाशी निग्रह करता उग्र स्वरूप, भक्तों के लिए मूर्तिमान अनुग्रह स्वरूप, ग्रहों में उग्र ग्रह और ग्रहों का निग्रह करने वाले हैं। वे भगवान आपके बिना करोड़ों जन्मों में भी साध्य नहीं हो सकते। सूर्य, शिव, नारायणी माया, कला आदि की दीर्घ काल तक उपासना करने के बाद मनुष्य भक्त संसर्ग की हेतु स्वरूपा कृष्ण भक्ति को पाता है। शिव जी उस निष्पक्व भक्ति को पाकर भारतवर्ष में बारंबार भ्रमण करते करते जब भक्तों की सेवा करने से उसकी भक्ति परिपक्व हो जाती है, तब भक्तों की कृपा से तथा देवताओं के आशीर्वाद से उसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त होता है, जो परमोत्कृष्ट निर्वाण रूप फल प्रदान करने वाला है। कृष्ण व्रत और कृष्ण मंत्र संपूर्ण कामनाओं के फल के प्रदाता है। चिरकाल तक श्री कृष्ण की सेवा करने से भक्त श्री कृष्ण तुल्य हो जाता है। महाप्रलय के अवसर पर सर्वदा निश्चित है, परंतु जो कृष्ण भक्त हैं वे अविनाशी है, उन साधुओं का नाश नहीं होता। शिव जी श्री कृष्ण भक्त अत्यंत निश्चित होकर अविनाशी गोलोक में आनंद मनाते हैं। महेश्वर आप सबका संहार करने वाले हैं, परंतु कृष्ण भक्तों पर आपका वश नहीं चलता। उसी प्रकार माया सबको मोहग्रस्त कर लेती है, परंतु मेरी कृपा से वह भक्तों को नहीं मोह पाती। नारायणी माया समस्त प्राणियों की माता है, वह कृष्ण भक्ति का दान करने वाली है। वह नारायणी माता मूल प्रकृति अधीश्वरी, कृष्ण प्रिया, कृष्ण भक्ता, कृष्ण तुल्या, अविनाशी तेज स्वरूपा और स्वेच्छानुसार शरीर धारण करने वाली है। सुर निग्रह के अवसर पर वह देवताओं के तेज से प्रकट हुई थी। उसने दैत्य समूह का संहार करके दक्ष के अनेक जन्मों की तपस्या के फल स्वरूप भारतवर्ष में दक्ष पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। फिर वह सती देवी जो सनातनी कृष्ण शक्ति है, पिता के यज्ञ में आपकी निंदा होने के कारण शरीर का त्याग करके गोलोक को चली गई। शंकर, जब पूर्व काल में आप उनके रूप तथा गुण के आश्रयभूत परम सुंदर शरीर को लेकर भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए दुखी हो गए थे, उस समय श्री शैल पर नदी के किनारे मैंने आपको समझाया था। फिर उसी देवी ने शीघ्र ही शैलराज की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। हे शंकर, उत्तम व्रत का आचरण करने वाली साध्वी शिवा पुण्यक नामक उत्तम व्रत का अनुष्ठान करे। इस व्रत के पालन से सहस्रों रासु यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। त्रिलोचन, इस व्रत में सहस्रों रासु यज्ञों के समान धन का व्यय होता है, अतः यह व्रत सभी साध्वी महिलाओं द्वारा साध्य नहीं है। इस पुण्यक व्रत के प्रभाव से स्वयं गोलोकनाथ श्री कृष्ण पार्वती के गर्भ से उत्पन्न होकर आपके पुत्र होंगे। वे कृपानिधि स्वयं समस्त देवगणों के ईश्वर है, इसलिए त्रिलोकी में गणेश नाम से विख्यात होंगे, जिनके स्मरण मात्र से निश्चय ही जगत के विघ्नों का नाश हो जाता है। इस कारण उन भूमि का नाम विघ्न निघ्न हो गया। चूंकि पुण्य व्रत में उन्हें नाना प्रकार के द्रव्य समर्पित किए जाते हैं, जिन्हें खाकर उनका उदर लंबा हो जाता है, अतः वे लंबोदर कहलाएंगे। शनि की दृष्टि पड़ने से सिर के कट जाने पर पुनः हाथी का सिर जोड़ा जाएगा
इस कारण उन्हें गजानन कहा गया। परशुराम जी के फरसे से जब उनका एक दांत टूट जाएगा तब वे अवश्य ही एक दंत नाम वाले होंगे। वे ऐश्वर्यशाली शिशु संपूर्ण देवगणों के, हम लोगों के तथा जगत के पूज्य होंगे। मेरे वरदान से उनकी सबसे पहले पूजा होगी। संपूर्ण देवताओं की पूजा के समय सबसे पहले उनकी पूजा करके मनुष्य निर्विघ्नता पूर्वक पूजा के फल को पालेगा, अन्यथा उसकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। मनुष्यों को चाहिए कि गणेश, सूर्य, विष्णु, शंभु, अग्नि और दुर्गा इन सब की पहले पूजा करके तब अन्य देवताओं का पूजन करे। गणेश का पूजन करने पर जगत के विघ्न निर्मूल हो जाते हैं। सूर्य की पूजा से निरोगता आती है। श्री विष्णु के पूजन से पवित्रता, मोक्ष, पाप नाश, यश और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। शंकर का पूजन तत्व ज्ञान के विषय में परम तृप्ति का बीज है। अग्नि का पूजन अपनी बुद्धि की शुद्धि का उत्पादक कहा गया है। ब्रह्मा द्वारा संस्कृत अग्नि की पूजा से मनुष्य अंत समय में ज्ञान मृत्यु को प्राप्त होता है तथा शंकराग्नि सेवन से दाता और भोक्ता होता है। दुर्गा की अर्चना हरि भक्ति प्रदान करने वाली तथा परम मंगलदायिनी होती है। इनकी पूजा के बिना अन्य की पूजा करने से वह पूजन विपरीत हो जाता है। महादेव त्रिलोकी के लिए यही क्रम प्रत्येक कल्प में निश्चित है। ये देव निरंतर विद्यमान रहने वाले, नित्य तथा सृष्टि परायण है। इनका आविर्भाव और तिरोभाव ईश्वर की इच्छा पर ही निर्भर है। उस सभा के बीच यों कहकर श्री हरि मौन हो गए। उस समय देवता, ब्राह्मण तथा पार्वती सहित शंकर परम प्रसन्न हुए। बोलिए गणपति गजानन की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण का गणपति खंड का यह वाचन कैसा लगा, आप हमें कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले अध्याय आप अवश्य सुन पाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।